काम करवाने के लिए आई हूँ क्या? आप तो बने बैठे हो नौकरानी, मुझे भी बना दिया। मम्मी जी हमेशा इसके साथ बुरा ही होता है। सही कह रही है तुम। अरे नमस्ते दीदी। बेटा बैठ जा, तो 2 मिनट। मम्मी जी मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ तू बैठ, ये अभी बताएगी, राज ही अब खुलेगा। तू बैठ जा, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। ये सासू बहुत हो रखी है। ऐसे तो मैं और मम्मी बैठते थे, पास में बैठा थे इसको। देख यही थी, इतने दिनों से घुमा रहे थे बात को। हाँ मम्मी जी अब चाय बनाकर लाती हूँ मैं। हाँ हाँ तू जा, हो गया। और सुना, कैसी है तू? अच्छी है मम्मी सब। वो मैं तो ऐसे ही आई हुई थी बाजार में, फिर मैंने सोचा 2-3 घंटे है, आपसे मिलाती हूँ। मैं तो कभी भी आओ मम्मी, इतनी आती हूँ मैं 2-3 घंटे। आप दोनों सास बहू का तो ऐसे ही रहता है, कैसे पास में बैठी रहती हो। हाँ तो इसमें क्या है, घर में 2 ही तो लोग रहते हैं। अब मैं सास वाला दिखाऊं, फिर ये बहू वाला दिखाएगी। पहले तो भी तो ऐसे ही यहाँ पर बैठती थी, बेटी की जैसे रखती हूँ मैं तो। काम निपटा लेते हैं, फिर साथ में टीवी देख लेते हैं। लो दीदी पानी। दीदी चाय बनाती हूँ मैं। हाँ भाभी साड़ी बड़ी अच्छी पहन रखी है, मेरी साड़ी जैसी है। मैं तो उनके साथ गई थी लाने। आप मायके से लाए थे क्या? अच्छी लगी क्या आपको? मम्मी जी ने दिलाई थी। अरे वो इसका जन्मदिन था, फिर मार्केट में यही साड़ी ज्यादा चल रही थी, फिर मैंने ला दी इसको, अच्छी लगी इसको। दीदी एक बात कहूँ, मम्मी जी तो है ना सास वाला बिल्कुल भी नहीं रखते। जैसे आपके साथ रहते थे ना वैसे ही मेरे साथ रहते हैं। और बहू को क्या चाहिए, मन करता है तब मुझे मायके भेज देते हैं, और मन करता है ना तब घुमा लाते हैं इधर उधर। 2 मेहमान भी अगर आ जाते हैं ना तो भी मम्मी जी काम में हाथ बटाते हैं। इतनी महंगी साड़ी दिलवा दी, मैंने तो 100 बार कहा था मुझे ये साड़ी दिलवाई मैंने। मम्मी आपने इतनी महंगी साड़ी भाभी को दिलवा दी। मम्मी आप भी ना, बहू बेटी में कितना अंतर होता है। बहू बहू ही रहती है, बेटी बेटी होती है। बेटी कितना करती है माँ के लिए, सास चाहे कितनी भी अच्छी बन जाए, बहू तो अपना दिखाए बिना नहीं रहेगी। मम्मी बहू को बेटी कौन मानता है, आप देख लेना। आप मेरी बराबरी कर रहे हो ना भाभी से, आपको खुद समझ में आ जाएगा एक दिन। इतना सिर चढ़ा रहे हो ना। टीवी तो हो गया, आजा तेरी भाभी चाय लेकर आती है, हॉल में बैठते हैं। वो मम्मी आप कहीं भी बैठकर बातें करो चाहे, मैं तो 2 घंटे आई हूँ, मुझे क्या है, बहुएं अपने आप सबक सिखा देती हैं। मम्मी जी मैं चाय बनाती हूँ। हाँ कितनी अच्छी है तेरी सास, मन करे तब तुझे भेज देती है। मैं तो खुद तेरी भाभी को नहीं बांध कर रखती। पता नहीं दीदी को मुझसे क्या चिढ़ है, आती है ना तब दूध सुनाती है। पर कोई नहीं, मम्मी जी के साथ ही तो मुझे रहना है, वो तो कुछ कहती नहीं है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है। मम्मी एक बात कहूँ, 100 बात की एक बात है, बहुओं को इतना सिर चढ़ाना ठीक नहीं होता। मेरी सास भी मुझे इतना सिर नहीं चढ़ाती। लो दीदी चाय। दीदी खाने में क्या खाओगे? भाभी मेरे लिए ना छोले खीर और पूरी बना देना। आप ही बनाना, सब कुछ आपके हाथ का ही खाऊंगी मैं। अच्छा मम्मी जी आप चाय पियो, मैं बनाती हूँ। अच्छा इतना सारा खाएगी क्या तू? बना देंगे। क्यों नहीं खाऊंगी मम्मी, भूख लग रही है मुझे। 2-3 घंटे ही रुकेगी ये, इतने बातें कर लो थोड़ी देर पहले, बाद में मैं आटा लगा दूंगी, तू छोले बना लेना। और सुनाओ दीदी। भाभी मैं तो अच्छी हूँ, आपके देखो कितना अच्छा है सब। सास बराबर में बैठा कर टीवी दिखाती है, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दिलवाती है। बहू अकेली मत जा, ये भी चली जाएगी तेरे साथ में। हमारे जमाने में तो ननद भाभी मिलकर बातें करती थी और साथ में काम भी पूरा हो जाता था। घंटों रसोई में पूरी मन तन की बातें कर लेती थी। मम्मी जी सही कह रहे हो आप। हाँ सही तो क्यों ना हो, माँ भी काम करवाए, अब बेटी भी करवा दे। 2 घंटे आई ननद आपकी किचन में मदद करवा देगी, भाभी कितना सही है। मम्मी जी अब मैं थोड़ा काम करती हूँ। हाँ आप देख लेना, वरना आप दोनों बातें कर लो, मैं बना लूंगी। हाँ तू जा, मैं आ रही हूँ। मेरा तो यही मानना है, हर रिश्ते में खुल के बात होनी चाहिए,
पहले हम खुल के बातें करते थे, ऐसे लड़ाई झगड़े होते ही नहीं थे। आजकल तुम लोग आपस में बोलते तो हो नहीं, फिर ऐसे मुंह बनाती घूमती हो। मम्मी आपका बड़ा अजीब है, खुद तो बहू को सिर पर चढ़ा कर रखती हो, अब मेरे लिए भी कह दिया। मैं क्यों करवा दूं काम? काम करवाने के लिए आई हूँ क्या? आप तो बने बैठे हो नौकरानी, मुझे भी बना दिया। मैं तो नहीं करूंगी काम। और आप देख नहीं रहे क्या मैं मेरे ससुराल को कितनी अच्छे से संभालती हूँ? फिर भी मेरी सास ऐसे ही बोलती है कि बेटी तो मीठी होती है और बहू नमकीन नमक होती है। अब बताओ मैं कुछ भी कर लो चाहे उनके लिए, मैं ऐसी रहूंगी, वो मुझे नमक ही बोलती है। बेटी मीठी क्यों हुई मम्मी? बेटी तो उनकी चली गई, काम तो मैं ही करती हूँ उनके। मम्मी एक बात दिमाग से निकाल दो, बहू और बेटी में रात दिन का अंतर होता है। ये तो आपको बुढ़ापे में पता चलेगा, जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे ना तब आपको समझ में आएगी। मैं भी देख लूंगी, मुझे ही आना पड़ेगा, मुझे तो लगता है सेवा करने के लिए। ये भाभी तो कर देंगी। ऐस में हो ना, काम करते हो आप, जितने ही आपके पीछे पीछे घूमती है, बाद में देख लेना आपकी तरफ भी नहीं देखेगी। हद कर रही है तू भी। अब मन पसंद कपड़े नहीं करवाऊं इसको, सब कुछ इसका ही तो है। दो ही तो बेटियां हो, तू आती है तो तुझे नहीं करवाती क्या मैं? अब बेटा कमाता किस लिए है? इकट्ठे करते रहे। तेरी सास तो बड़ी अच्छी है, गलत कहाँ कहती है तेरी सास? सही तो कहती है, तुझे ये अर्थ समझ में नहीं आया। सही कहती है तेरी सास, बेटी मीठी होती है, गुड़ के जैसे घुल जाती है, उसकी गलती भी गलती नहीं लगती। अब बहू है वो नमक के जैसे होती है। बिल्कुल सही बात है, ये घुल जाती है वो अच्छे से सबके अंदर। मीठा जो होता है उसकी खाने में कहाँ जरूरत होती है, नहीं भी हो तो चलेगा। नमक के बिना तो सारा काम ही बिगड़ जाता है। नमक के तो हम कर्जदार होते हैं, उसके बिना तो कोई स्वाद ही नहीं आता। बहू नमक के जैसे ही होती है, हम उसके कर्जदार ही रहते हैं, उसके बिना तो सारा खेल ही बिगड़ जाता है। अब ये आती है घर में, पूरा घर ऐसे बांध लेती है, अनजान लोग होते हैं, फिर भी सबको कैसे डाल लेती है, सब में घुल जाती है। बता। अच्छा इस बात का ये मतलब होता है क्या? मुझे लगा मेरी सास मुझे कम समझती है। अब जैसे तू देख ले, तेरी सास तुझे सही नमक बताती है। तूने सारा घर ससुराल कितना अच्छे से सेट कर रखा है, यहाँ से तो विदा होकर चली गई, अब पीछे मैं अकेली रह गई। अब तेरी भाभी नहीं होती तो मेरा मन कैसे लगता? इस उम्र में मुझसे इतना काम होता क्या? अब ये सारा संभाल लेती है, फिर मैं भी बैठी बैठी क्या करूँ? इसकी मदद कर देती हूँ थोड़ी। और मैं भी ये बहू वाला सास वाला नहीं रखती, हम तो साथ में आराम से रहते हैं। अच्छा अब तेरी भाभी है, शुरू दिन से ये बहू वाला नहीं दिखाती, ऐसे बेटी की जैसे रहती है। मम्मी जी ये ऐसे कर लूं क्या, वो सामान कहाँ पड़े, फिर मैं सास वाला क्यों दिखाऊं? हाँ फिर ये बहू वाला दिखाने लग जाए तो? अब तू ही बता, नाव जो होती है वो दो चप्पू से चलती है। अब एक चप्पू है सास और दूसरी है बहू। अब एक चाहे बहू हो या सास हो, एक ही चप्पू को चलाए तो वो गोल गोल घूमेगी, दोनों साथ में चलाए तो गृहस्थी कितनी अच्छे से बंधेगी। तू बता। अब घर क्लेश में क्या पड़ा है, गृहस्थी तो सुख शांति से ही चलती है। अब बेटा सारे दिन कमाता है, तेरे पापा सारे दिन कमाते हैं और हम घर में लड़ाइयाँ करें, अच्छी बात है क्या ये? आ गई समझ में? सास बड़ी अच्छी है तेरी, तारीफ ही करती है, तुझे लगा तुझे गलत बोल रही है। तभी मैं सोचूं मम्मी मैं सब कुछ करती हूँ उनके लिए, उनके कहने से पहले मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर भी वो है ना ये बात कहे बिना रहती नहीं है। बहू छोले चढ़ा दिए बेटा, सीटी है इतने, आजा बैठ जा, बातें कर लेते हैं, फिर मिलकर बना लेंगे। हाँ मम्मी जी छोले चढ़ा दी, आ रही हूँ। आ जाओ भाभी, बैठकर बातें करते हैं। मम्मी जी जैसी अच्छी सास हो तो ससुराल अच्छा होता है, रहने में भी मजा आता है। सास माँ के समान होती है, कितनी समझदार सास मिली है मुझे। भाभी आ जाओ, बैठ जाओ, खाना साथ में बना लेंगे, इतनी रुकूंगी मैं। ऐसा क्या दीदी? ठीक है। और तू, तेरी सास ने तुझे नमक क्या बता दिया? तू तो सास और बहू के लिए भरी बैठी है, तेरी सास तो बेचारी तेरी तारीफ कर रही और तुझे अर्थ ही समझ में नहीं आया। दीदी मम्मी जी देखो कितनी सही बात कह रहे हैं। अब नहीं आया मम्मी भाभी मुझे समझ में। अब आप लोगों की कहावतें हम बच्चों को कहाँ समझ में आएगी? सही कह रही हूँ। अब इसकी सास मन करता है तब इसको मायके भेज देती है, इतने अच्छे अच्छे इसको कपड़े ला कर देती है, और क्या चाहिए? हाँ ये तो है, ख्याल तो रखती है, सही कह रहे हो आप। अब समझ गई ना, अब मत करना ऐसे।